नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के ऊपर। मैं देवेंद्र गहलोत। हम बात कर रहे थे राजस्थान की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। उसके संदर्भ में हमने सबसे पहले राज्यपाल का टॉपिक पूरा कर लिया। फिर हमने हाईकोर्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं, हाईकोर्ट कैसे होता है, उच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। जैसे आप सभी को पता है अर्जुन बैच चल रहा है आपके लिए, वाहन चालक और परिचालक के लिए। उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद कि एक राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री होता है उसका क्या कार्य होता है, जो मंत्री परिषद होता है उसका क्या कार्य होता है, ये किसके अधीन कार्य करते हैं या अधीन कार्य नहीं करते हैं, इनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या काम होते हैं, वो सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे। मेरे मित्रों, जब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखना, जो सीएम है और जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है, हमने इनके बारे में एक बार और पढ़ लिया अगर आपको पता हो तो। सर हमने अब कहाँ पढ़ा इनके बारे में, देखो ध्यान दो। जब मैंने राज्यपाल की बात की थी, जब वहां पर बताया गया था कि जो राज्य का राज्यपाल होता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है, उसके संदर्भ में हमने बात की थी। हम इसके लिए आर्टिकल 163, अनुच्छेद 164 और 167 उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि 163, 164 और 167 जिसके अंतर्गत बताया गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री कौन होता है, मंत्रिपरिषद कैसे बनता है, मंत्रिपरिषद का विस्तार कैसे होता है, और उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है। ये राज्यपाल की भूमिका आपके राज्य के हर एक अंग के अंदर आएगी। चाहे हम जब भी बात करेंगे मुख्य सचिव की, उसमें भी हम राज्यपाल की भूमिका देखेंगे। मतलब राज्यपाल की भूमिका हर जगह में मिलेगी। पर मित्रों, मैंने कहा कि राज्यपाल जो राज्य का होता है उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री काम करता है कैसे। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 136 की, इसमें एक चीज दी गई है, बताई गई है कि राज्य के राज्यपाल की सहायता के लिए, किसके लिए, सहायता के लिए और सलाह के लिए। ध्यान देना, जो राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल होता है उसकी एक तो सहायता और सलाह, उसके लिए एक होगा मंत्री परिषद। क्या होगा? मंत्री परिषद। समझ में आ गई? राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। और उसी मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, जो अध्यक्ष होगा, वो होगा आपके मुख्य मंत्री। मंत्री परिषद का मेन मंत्री मुख्य मंत्री। ऐसा आपका मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री की योग्यता के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। जो मंत्री की योग्यताएं होती हैं वो मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? अब हमने कहा कि जो राज्यपाल होगा उसकी सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उसी मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा उसे हम बोलेंगे मुख्यमंत्री। अब ये जो चीज दी गई है, चीज दी गई आर्टिकल 136 के अंदर। किसके दी गई? आर्टिकल 136 के अंतर्गत। क्या किसी भी राज्य में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए, अगर राज्यपाल को किसी भी प्रकार का कार्य करना है तो उसे सहायता के लिए और किसी कार्य में सलाह के लिए एक संपूर्ण मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो होगा आपका कौन? मुख्यमंत्री होगा। अब इसकी नियुक्ति कैसे है, क्या प्रावधान है, कौन मुख्यमंत्री बनता है मंत्रियों में से, कैसे बनता है और क्यों बनता है? देखो, जब हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, सबसे पहली बात ये, जो मंत्री परिषद होता है उसमें जो भी आपके दल होते हैं, राजनीतिक दल, उस राजनीतिक दल में जो सबसे बहुमत प्राप्त दल होता है उसका जो एक मंत्री होता है वो बनता है आपके मुख्यमंत्री। उसकी पहले से निश्चित होती है कि अगर हमारा दल बहुमत में आया तो ये व्यक्ति है जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी के आधार पर ये सारी चीजें होती हैं। अब जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, कि भारतीय संविधान में ये चीजें कहां पर उल्लेखित है, जब मैं बात करता हूं मुख्यमंत्री की, किसकी बात करूंगा? सिर्फ मुख्यमंत्री की। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत, किस भाग में? भाग 6 अध्याय 2,
भाग 6 अध्याय 2 और अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में स्पष्ट लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद का मुखिया क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। और इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति, योग्यताएं, कार्य, ये सारी चीजें होती हैं। मैंने अभी कहा था आपको आर्टिकल 136, आर्टिकल 164 और 167, ये जो सारे हैं किसके रिलेटेड है, आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रिलेटेड है। मुख्यमंत्री जो भी काम करेगा राज्यपाल से पूछ के करेगा, सॉरी राज्यपाल जो भी काम करेगा मुख्यमंत्री से पूछ के करेगा। कहा ना सहायता और सलाह के लिए, दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहायता और सलाह, याद रखना अच्छे से। जब राज्यपाल को किसी प्रकार की सहायता होगी या सलाह लेनी होगी, वो किसके पास जाएगा, मंत्रिपरिषद के पास। और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो होगा आपका कौन होगा, मुख्यमंत्री। हम बात करते हैं आगे, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 136 की। इसमें क्या कह रहे हैं, राज्य के राज्यपाल की सहायता, वापस सुनना, राज्य के राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए, सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है। राज्यपाल को एक मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। अब राज्यपाल तो अपने स्वयं की शक्तियों के अनुसार ज्यादा काम नहीं कर सकता, सब काम स्वयं की शक्तियों में उल्लिखित नहीं है, तो उसे अपने कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद से क्या लेनी होगी, सहायता या सलाह लेनी होगी। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। जिसका मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। चलो ये चीज आ गई कि जो मंत्रिपरिषद होगा, जो उसका हेड होगा वो क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। जब किसी संविधान के किसी प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना अपेक्षित ना हो, कि भाई साहब संविधान में जो जो सविवेकी शक्तियां दी गई हैं उसके अलावा अगर राज्यपाल को कोई काम करवाना है तो किसके सहायता से करवाएगा, वो अपनी मंत्रिपरिषद के सहायता से करवाएगा। ये चीज हो गई। यदि प्रश्न उठता है कि राज्यपाल को अपने विवेक के कार्य करना है या नहीं करना है, तो इस विषय में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। अब ये भी चीज बता दी कि जो मंत्रिपरिषद है इसने कह दिया कि सर एक सलाह दी कि सर ये काम आपको करना है, क्या दी, एक सलाह दे दी कि सर आपको ये काम अब इसमें करना है। अब ये काम करना या नहीं करना, यस और नो का जो काम है, जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होगा, राज्यपाल का होगा। किसका होगा मेरे मित्रों, राज्यपाल का होगा। अनुच्छेद 163 में स्पष्ट करता है कि किसी संबंध में राज्यपाल के विवेक का कोई भी निर्णय अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी। मैंने जब राज्यपाल का टॉपिक करवाया तो उसमें यह स्पष्ट कहा था कि राज्यपाल ने जो फैसला ले लिया अपने अनुसार, सविवेक शक्तियों के अनुसार, तो उसको आप कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते, मतलब आप उसको अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। वो जो होता है उसका अंतिम फैसला होता है, वो मान्य होता है, वो आपको मानना पड़ेगा। और ये जो सारी चीजें दी गई हैं वो किस में दी गई मेरे मित्रों, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत पूरी चीजें बताई गई हैं। मैंने आपको कहा था कि अनुच्छेद 163, 164 और 167 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री की सारी जानकारी दी गई। जब हमने बात की थी राज्यपाल की, तो उसमें मैंने क्या कहा था कि राज्यपाल होता है जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। ध्यान से सुनना ये बात, राज्यपाल तो हो गया संवैधानिक प्रमुख, संविधान के अनुसार जो भी काम करेगा उसका जो मेन हेड होगा वो आपके राज्यपाल होगा। और राजनीतिक कार्य जितने भी होंगे उसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कहां से नियुक्त होगा, उसकी मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा। और ये मंत्रिपरिषद कहां बनेगी, जिस चुनाव के अंदर बहुमत दल होगा वहां की पूरी मंत्रिपरिषद डिसाइड होगी। अब सर ये मंत्रिपरिषद की क्या संख्या होती है, कितने मंत्रिपरिषद होते हैं, किस प्रकार होते हैं, अधिकतम कितने होते हैं, न्यूनतम कितने होते हैं, अब कैसे इनका कार्य होता है, अब ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई साहब अगर आप बोल राजस्थान की तो 200 सीटें हैं, अब आपने क्या देख सबको मंत्रिपरिषद बनाओ, मंत्रिपरिषद में भाग दो, ऐसा थोड़ी होता है। फिक्स एक लिमिटेशन होती है मंत्रिपरिषदों की, उनकी भी एक योग्यता होती है, किस प्रकार होती है वो हम आगे देखते हैं। देखिए मेरे मित्रों, आर्टिकल 164 में क्या दिया गया है कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति और पद धारण, मंत्रियों की नियुक्ति और पद धारण 164 के अंदर ये बताया गया जो मंत्रियों की नियुक्ति होगी और पद धारण कौन करवाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। स्पष्ट चीज है। अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो एक भी याद रखना, जो नियुक्ति करेगा
उसी को वो व्यक्ति क्या देगा, अपना त्याग पत्र देगा। तो दो क्वेश्चन हो गए, नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र भी किसे देगा, राज्यपाल को देगा। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अब मैंने कहा राजस्थान हमारा राज्य है, ठीक है, कौन सा राजस्थान, अभी हमारे राजस्थान के वर्तमान सरकार बीजेपी की है, उसके हमारे सीएम साहब है भजनलाल जी शर्मा, भजनलाल जी शर्मा। अब एक बार इनकी नियुक्ति हो गई राज्यपाल के थ्रू, राज्यपाल के थ्रू इनकी नियुक्ति हो गई। अब ये क्या करेंगे, अपनी मंत्री परिषद बनाएंगे कि मेरे साथ कौन कौन काम करेगा, उनकी क्या बनाएंगे, ये एक लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे कि भाई साहब मैं ये हूं, मेरे साथ ये लोग काम करेंगे, इनको ये विभाग देना चाहिए और ये इस प्रकार काम होगा। अब इनकी सलाह पर राज्यपाल किसको वापस नियुक्त करेगा, अपनी इस मंत्री परिषद को बनाएगा। किसकी सलाह पर, आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर। ये सारी चीजें होती हैं, याद रखना। राज्यपाल है, नियुक्ति कर दी किसकी, मुख्यमंत्री की। अब मुख्यमंत्री क्या करेगा, राज्यपाल को सलाह देगा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए कि ये लोग हैं, इनको ये डिपार्टमेंट दीजिए। फिर राज्यपाल अपने अनुसार क्या करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा। तो होगा क्लियर कि मुख्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे देखिए, उसके बाद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में वापस बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त किया जाता है। मैंने बता दिया, जिस दल की जो बहुमत होगी उसका जो मेन हेड होगा वही आपका मुख्यमंत्री बनेगा। अगर यदि सर बहुमत नहीं हो, कई बार ऐसा होता है कि बहुमत खो देते हैं दल वाले, कई बार जो एमएलए एमपी होते हैं, जो एमएलए साहब होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर उनकी बहुमत कम हो जाती है। फिर क्या होता है, राज्यपाल सविवेक के अनुसार नियुक्ति करते हैं, उसके पास एक शक्ति है, सविवेक की शक्ति, उसके अनुसार वो राज्यपाल की मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नियुक्त व्यक्ति को एक सप्ताह के अंतर्गत, जैसे कि इस नेता ने बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो उसको एक सप्ताह के अंतर्गत अपना बहुमत सिद्ध करना होता है विधानमंडल में कि सर मैं इसका बंदा और मेरे पास साथ ये पूरी टीम है, मेरे पास इन विधायकों की शक्ति मतलब सहयोग है और इसके आधार पर मैं क्या बन रहा हूँ, मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। उसका समय कितना होगा मेरे मित्रों, एक सप्ताह। एक सप्ताह के अंतर्गत उसको अपना बहुमत साबित करना होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। आगे देखिए, आगे दिए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश के आपके क्या होते हैं, मुख्यमंत्री। जहां विधानसभा है वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कहां पर, केंद्र शासित प्रदेश। देखो, केंद्र शासित प्रदेश के अलावा राज्य में नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं यूटी, उनमें नियुक्ति करेगा आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब। कौन करेंगे, राष्ट्रपति साहब। ये थोड़ा सा प्रावधान है। फिर कार्यकाल सब पता है आपको, मंत्रियों का जितना होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये विधानसभा के बहुमत के ऊपर निर्भर करता है। अगर 5 साल के 3 साल में अगर सरकार गिर गई, बात खत्म है, आप मुख्यमंत्री के पद से हट चुके हो साहब, आप मुख्यमंत्री के पद से हट चुके हो साहब, बात खत्म। जब तक बहुमत होगी तब तक वो 5 साल तक क्या होगा, अपना नेता होगा। 5 साल बाद वापस क्या होंगे, चुनाव होंगे। ये सारी चीजें होगी। मैंने कहा ना, ये आपके मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की पहली क्लास है, जिसके अंतर्गत हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में, कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय कौन उनके मुख्य सचिव थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, और मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से दायित्व होते हैं। ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे मेरे मित्रों। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद पूरा एक अलग टॉपिक है, राजस्थान की मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पूरा अलग है। दोनों में देखो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री बने, अलग अलग मंत्री परिषद बनी, उन्होंने अलग अलग अपने अनुसार काम करवाए। तो हम अपने वाहन चालक और परिचालक जो वैकेंसी है राजस्थान की, अच्छी सी एक वैकेंसी आई हुई है, उसके अनुसार ही हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में पूरी चीज। मैंने कहा था राजस्थान की राजव्यवस्था पढ़ रहे हैं A to Z, जिसमें हम सारी चीजें आराम से क्लियर करेंगे। फिर हम इसके बाद में इसकी जो आगे वाली क्लास होगी उसमें राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी पूरी डिटेल्स हम देख लेंगे। कुछ ज्यादा हेडेक की बात नहीं होगी, आराम से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं त्याग पत्र की। मैंने यही कहा था
कि जो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल। जिसकी जो नियुक्ति करता है उसे हमें त्याग पत्र देना है। फिर मुख्यमंत्री को राज्यपाल सविवेक से नहीं हटा सकता। ऐसा कि एक बार सीएम साहब बना दिया, फिर राज्यपाल को लगा नहीं हटाओ उसको, हटा दो, नहीं हटा सकता। सविवेक से बिल्कुल वो नहीं हटा सकता। ये राज्यपाल के पास बिल्कुल शक्ति नहीं है। सब हटा सकते जब उसने अपना बहुमत खो दिया। ठीक है, केवल निम्न स्थितियों में हटा सकता है, बहुमत खो देना, बहुमत खो देता और त्याग पत्र नहीं देता तो उसको हटा सकता है। फिर यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और वह अपना पद नहीं छोड़े, भाई हमारे सीएम साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा कि सर हमें इस पर विश्वास नहीं है, विधानमंडल में कह दिया कि ये हमें सीएम नहीं चाहिए सभी नेताओं। अब ये जब होता है उसके बाद अगर वो अपना त्याग पत्र नहीं देता है तो राज्यपाल इन दो स्थितियों में अपने मुख्यमंत्री को हटा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से आपको पढ़ना है। लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे। देखो अब की बार जो क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ही लैंग्वेज में बन रहे हैं। और पॉलिटिकल ऐसा सब्जेक्ट है ना मेरे मित्रों, हिस्ट्री को एक बार पढ़ लोगे, पॉलिटिकल एकदम फैक्ट्स है, अच्छे से समझना पड़ेगा। कई बार बच्चों को नींद आ जाती है, नींद लेनी नहीं है, अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि फैक्ट बाई फैक्ट पढ़ोगे तभी आपका क्वेश्चन जाके सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, मजे से पढ़ना। देखो पॉलिटिकल ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका जो दैनिक जीवन है वो भी सुधरेगा। कैसे सुधरेगा? कि जो ये चीजें हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। अगर हम कहीं पे बैठते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो आप बता सकते हो कि मुख्यमंत्री ऐसा होता है, इस प्रकार होता है, डायरेक्ट उसकी नियुक्ति नहीं होती, इस प्रकार इसके कार्य होते हैं, अगर उसको हटाना है तो हम इस प्रकार हटवा सकते हैं। ये सारी चीजें एक बेसिक है, वो आपको पता होना चाहिए। त्यागपत्र हो गया, और त्यागपत्र से रिलेटेड अगर वो हटाना चाहता है तो किस प्रकार हटाएगा, वो दोनों स्थितियां मैंने आपको बता दी। आगे देखते हैं। देखिए मुख्यमंत्री का त्याग पत्र, मंत्रिपरिषद का सामूहिक त्याग पत्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र दे रहा है तो मतलब वो अपनी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र दे रहा है। मैंने भी बताया था यहां पर, देखो एक बार मैंने भी यहां पर बताया था कि जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने अनुसार अपनी मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है। अगर वो त्याग पत्र दे रहा है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र होगा, चाहे वो कितने भी मंत्री हो, वो एक साथ पूरी मंत्रिपरिषद का क्या होगा, त्याग पत्र होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अच्छे से याद करनी है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर होता है। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राज्यपाल का प्रसाद बना रहता है, जब तक राज्यपाल का प्रसाद बना रहता है कि इस पर मुख्यमंत्री पर वो आराम से काम करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का पद राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका होती है। देखो राज्यपाल होता है जो औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख होता है। अब इसमें एक शब्द लिखा नहीं इन्होंने, प्रमुख। कार्यपालिका जो वास्तविक प्रमुख होता है राज्य में वो होता है आपका मुख्यमंत्री, और राज्यपाल होता है औपचारिक प्रमुख। क्या होता है? औपचारिक प्रमुख होता है। देखते ना हम कई बार भजनलाल जी शर्मा के बहुत सारे नाम आते हैं, आसन ने ये किया, आसन ने वो किया, और हम राज्यपाल के बारे में बहुत कम चीजें सुनते हैं। ये सारी चीजें ऐसे चलती रहती हैं। लेकिन अब अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत क्या बताया गया है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में, ये कब ऐड किया गया था? 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या ऐड किया गया था कि राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार, राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, अब जैसे कि मैंने कहा, उसका अधिकतम हाईएस्ट कितना होगा? 15% होगा। कितना होगा? 15%। जो भी आपकी विधानसभा की सदस्यों की संख्या है उसकी हाईएस्ट कितनी संख्या होगी? 15% होगी मेरे मित्रों। कितनी होगी? 15% होगी। और न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 होगी। अब देखो ये दिए गए हैं परसेंटेज के अंदर और ये दिए गए हैं एक निश्चित संख्या के अंदर। याद रखना, ये जो दी गई अधिकतम संख्या है वो 15% है और न्यूनतम संख्या कितनी है? 12, और जिसमें कौन शामिल है? मुख्यमंत्री शामिल है। और ये परसेंटेज के अंतर्गत है और ये नंबर के अंतर्गत है। अगर आपसे पूछे जो आपके राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार होता है उसमें न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है, और अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम होती है मेरे मित्रों 15% होती है। जो भी संख्या होगी उसका क्या, जैसे 100 है, 100 का 15% कितना होता है? 15। ये 15 होगा। क्या होगा? 15% पूरी संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 164 क के अंतर्गत क्या दिया गया है? संविधान संशोधन 2003, ये उसमें दिए गए थे। यदि कोई मंत्री सदस्य पद के लिए अयोग्य ठहराया जाए तो, ध्यान देना, यदि कोई मंत्री सदस्य पद के लिए अयोग्य ठहराया जाए तो वो पारितोषिक प्राप्त नहीं कर सकता, उसको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा,
और वह उस अवधि में मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता। कि जो हमने योग्यता की बात की थी, अगर उस योग्यता के अनुसार उस मंत्री में कोई चीजें नहीं है तो उसको तो ना तो कोई पारितोषिक मिलेगा, ना कोई पुरस्कार मिलेगा, और न ही वो मुख्यमंत्री बन सकता है, न ही वो मंत्री बन सकता। मैंने कहा चुनाव में जीता हुआ नहीं है, बात तो वही है मेन तो, ठीक है ना। अगर वो नहीं है तो ना तो मुख्यमंत्री बन सकता है और ना ही मंत्री बन सकता है। फिर आगे देखिए अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत ये देखो सिर्फ 3 अनुच्छेद है, 63, 64 और 67। इन्हीं को अच्छे से याद करना है, बहुत है आपके लिए, बहुत है, और इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा राज्य मुख्यमंत्री के अनुच्छेद में से आप क्या पूछोगे, ठीक है ना, यही से पूछोगे तो मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है तो विधानसभा के अंतर्गत क्या होती है, उत्तरदायी होती है। किसी भी कार्य के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। सब कार्य उन पे निहित होते हैं। फिर शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किसको, मंत्री परिषद को। कौन दिलाएगा शपथ, राज्यपाल। और शपथ पद की शपथ सभी मंत्री राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। किसकी, सत्य व निष्ठा की शपथ लेते हैं और प्राइवेसी की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की वो शपथ लेते हैं। और जो शपथ का प्रारूप है हम एक बार पूरी अच्छे से बात करेंगे अनुसूची 3 की। किसकी बात करेंगे, अनुसूची 3 की। अनुसूची 3 के अंतर्गत आपके शपथ का पूरा प्रावधान दिया गया है। किस किस मंत्रियों की किस प्रकार शपथ होती है उसका प्रावधान किसमें दिया गया है, अनुसूची की। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जितनी भी अनुसूची है उसकी एक अलग से आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाऊं, जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट एक से लेकर जितनी भी आपकी अनुसूची है उनकी एकदम गहरी विस्तृत चर्चा करें और उनको हम आराम से एक बार पढ़ें, ताकि हमारा अनुसूची का टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपकी किसके लिए, शपथ का प्रावधान हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 164(4) की। जो व्यक्ति लगातार 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है उसे मंत्री परिषद क्या होगा, छोड़ना होगा। अब ऐसा कोई बिना बताए 6 महीने की छुट्टी पर चला गया, बिना बताए कोई 6 महीने की छुट्टी पर चला गया, उसे अपना मंत्री पद क्या होगा, छोड़ना होगा। ये चीज याद रह जाएगी। फिर अनुच्छेद 164(5) मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते की विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुख्यमंत्री का जो भी वेतन होगा, जो भी भत्ते होंगे, जो भी घर वगैरह, जो भी गाड़ी वगैरह कुछ भी मिलता है उसका जो निर्धारण है वो कौन करता है, विधानमंडल करता है। और वर्तमान में राजस्थान के सीएम का वेतन कितना, 75,000 है। कब से है, 1 अप्रैल 2019 से है। कितने हैं, 75,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद में योग्यताएं और सदस्यता संबंधी तथ्य, क्या क्या योग्यताएं होती है और क्या क्या सदस्यता संबंधी। देखो मुख्यमंत्री के लिए अलग कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मंत्री के लिए है। देखो मैंने कहा ना, जो मंत्री परिषद है उसी का एक व्यक्ति क्या बनता है, सीएम बनता है। मतलब इसके लिए जो योग्यता होगी वो की वो योग्यता किसके लिए होगी, सीएम के लिए होगी। बात एक है, क्या योग्यता है, न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है सर, वो तो हो जाएगी। राज्य विधानसभा परिषद का सदस्य होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। राज्य विधानसभा परिषद का क्या होना चाहिए, सदस्य। यदि सीएम विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो, कई बार होता है कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और सीएम सामान्य विधानसभा के निचले सदन में होता है, लेकिन विधान परिषद उच्च सदन में से भी हो सकता है, जहां पर क्या होती है, द्विसदनीय व्यवस्था होती है। जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था होती है ये वहां पर लागू होता है। और जहां एक सदन निचला सदन होता है वहां पर यह चीज होती है, अगर सीएम उस मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है तो उसको 6 महीने के अंतर्गत अपनी सदस्यता ग्रहण करनी होगी और बताना होगा कि सर मैं इसका यहाँ पर सदस्य हूँ और मुझे यहाँ पर बहुमत मिली है, इस कारण से यहाँ पर आया हूँ। और ये सारी चीजें दी गई हैं किसकी, योग्यताओं के संदर्भ में। और अभी हमने देखा था कि जब योग्यता ये पूर्ण रूप से नहीं होती है तो उनको हम हटा सकते हैं। और ये योग्यता एक तो 25 वर्ष की आयु है और ये की हो गया आपको विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। कोई शैक्षणिक योग्यता इसकी भी नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रॉपर इसकी भी नहीं बताई गई है। ध्यान से देख लेना, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने इसमें नहीं देखी है। उसके बाद में मुख्यमंत्री की शक्तियां व दायित्व। अब जब हमने मुख्यमंत्री बना दिया फिर उसकी क्या क्या शक्तियां होती है, क्या क्या दायित्व होते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं आर्टिकल 167 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, 167 के अंतर्गत। राज्यपाल को मंत्री परिषद के लिए सभी निर्णयों की जानकारी देनी होगी। अब जो मुख्यमंत्री है, ये सारी चीज की बात हो रही है मुख्यमंत्री की, कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की जानकारी देनी होगी। क्या सर मेरी मंत्री परिषद ने ये निर्णय लिए हैं, ये काम किया है, उसकी जानकारी किसे देनी होगी, राज्यपाल को देनी होगी। मांगने पर राज्य के प्रशासन व विधायी कार्यों की सूची देना होगा। अगर राज्यपाल बोलते हैं कि आपके जितने भी राज्य के प्रशासन और विधायी कार्य हैं उनकी सूची दो,
तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा। तो राज्यपाल के संदर्भ में सारी चीजें हो रही है। फिर ऐसे मामलों को मंत्रिपरिषद में विचार हेतु प्रस्तुत करना जिन पर किसी मंत्री को व्यक्तिगत निर्णय लिया हो। अब किसी मंत्री ने अकेले बैठ के कोई निर्णय लिया है तो ऐसे मामले को कहां पर, मंत्रिपरिषद में शामिल करना, सब मंत्रियों के साथ बैठकर बात करना कि ये इस मंत्री साहब ने ये काम किया है तो हमें क्या करना चाहिए। ये काम भी कौन करेगा, आपका मुख्यमंत्री करेगा। उसके बाद में देखिए मुख्यमंत्री के काम क्या क्या है। मुख्यमंत्री के प्रमुख रूप, मंत्रियों का चयन, विधानसभा का आवंटन करना। अब जो भी मंत्रिपरिषद होती है उनका चयन करना और उनके अलग अलग विभाग उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। विवाद होने पर त्याग पत्र हेतु कहना, कोई विवाद होता है मंत्रिपरिषद के अंदर, किसी भी प्रकार का कारण होता है तो मुख्यमंत्री बोलेगा सर आपको क्या क्या देना है, त्याग पत्र देना है। फिर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलवाना व अध्यक्षता करना कि भाई साहब आप मेरी मंत्रिपरिषद तो बताओ इस साल हम क्या क्या काम करेंगे, किस प्रकार काम करेंगे, वो उसकी जानकारी कौन लेगा, आपका मुख्यमंत्री लेगा। फिर राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करना, ये चीज हमने पहले पढ़ी थी कि सीएम है जो भी अपने मंत्रिपरिषद है उनकी लिस्ट बना के किसे देगा, आपके राज्यपाल को देगा। किसे देगा, आपके राज्यपाल को देगा। ठीक है, राज्यपाल के किसी भी मंत्री को हटवाना। अब ऐसा इसको पसंद नहीं है, कोई मंत्री बनवा तो दिया, काम प्रॉपर सही कर नहीं रहा है, कहना प्रॉपर मान नहीं रहा है किसका, मुख्यमंत्री का, तो वो सीधा किसे बोलेगा, राज्यपाल को कि भाई साहब इसको हटा दो। तो मतलब आर्टिकल 167 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की जो भी शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल में नहीं होती हैं। वो जो भी काम करेगा राज्यपाल से पूछ के करेगा या राज्यपाल से करवाएगा, पूछ के राज्यपाल से करवाएगा, चाहे नियुक्ति हो, चाहे उनको हटाना हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी मंत्रिपरिषद के संबंधित विवाद होता है उनकी जानकारी लेनी हो, वो कौन करेगा, मुख्यमंत्री। किसके थ्रू करवाएगा, राज्यपाल के थ्रू करवाएगा मेरे मित्रों। किसके थ्रू करवाएगा, राज्यपाल के थ्रू ये चीज करवाएगा। फिर आगे देखिए प्रशासनिक मुखिया के रूप में क्या काम करता है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। जब हम सचिवालय के बारे में बात करेंगे तो मुख्य सचिव पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। मुख्य सचिव की क्या करता है, नियुक्ति करता है। अब ये जो आपका मुख्य सचिव होता है ये होता है आपका प्रशासनिक होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। क्या होता है, प्रशासनिक प्रमुख। देखो 3 प्रमुख पढ़े हमने, एक होता है संवैधानिक प्रमुख वो होता है राज्यपाल, एक होता है राजनीतिक प्रमुख वो होता है सीएम, और एक होता है प्रशासनिक प्रमुख वो होता है मुख्य सचिव। ये तीनों आपके डिपार्टमेंट पूरे हो गए सर। ठीक है, फिर संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है और शपथ देता है। अब ये सचिव हैं जो हम बात करेंगे सचिवालय की, आराम से टॉपिक है पूरा आपका, उसमें हम पूरे संसदीय सचिव और मुख्य सचिव की पूरी बात करेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है, आगे मुख्यमंत्री करता है। फिर आगे मुख्यमंत्री के किन किन विभागों का अध्यक्ष होता है। अब ये इसके निम्न विभाग है जिनका मुख्यमंत्री क्या होता है, अध्यक्ष होता है। चाहे वो कार्मिक विभाग हो, चाहे वो योजना विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग हो, चाहे सूचना हो जनसंपर्क विभाग हो, नीति निर्धारण हो, प्रसाधन निराकरण ब्यूरो या आबकारी विभाग हो। ये मुख्य विभाग हैं जिनका क्या होता है, वो मुख्यमंत्री क्या होता है, अध्यक्ष होता है। क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। अब नाम से इनका काम पता चल जाएगा कौन कौन से विभाग में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। फिर आगे देखिए विधायी कार्य, मुख्यमंत्री के क्या क्या विधायी कार्य है। विधानसभा सत्र समाप्त करना है, बुलाना राज्यपाल से को सलाह के, मतलब जो विधानसभा के जो सत्र है अगर उसको शुरू करना है समाप्त करना है तो वो किससे सलाह लेके करेगा, राज्यपाल की सलाह से वो काम करेगा। विधानसभा भंग करना है, विचलित करने की जो सलाह होगी वो भी कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा। किसको देगा, राज्यपाल को। और सरकार की नीतियों की घोषणा कि सर हमने ये योजना निकाली है, ये कानून बनाए हैं, उनकी घोषणा भी कौन करेगा, आपके मुख्यमंत्री करेगा। और अध्यादेश देने की सलाह, अब राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसकी सलाह भी कौन देता है, आपका मुख्यमंत्री देता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। फिर आगे देखिए प्रवक्ता और प्रतिनिधित्व, किस प्रकार प्रवक्ता, राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता। अब सरकार जो राज्य की सरकार है उसका जो मेन प्रवक्ता होगा, क्या सर आप सबसे पहले इससे बात कीजिए, पीएम साहब आए, वो कौन होगा, आपका सीएम होगा मेरे मित्रों। कौन होगा, सीएम। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राज्य का प्रतिनिधित्व, चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, वहां पर उस राज्य का जो प्रतिनिधित्व होगा वो कौन करेगा, आपका सीएम करेगा। कौन करेगा, सीएम साहब करेगा। ठीक है, इसके बाद ठीक है, मुख्यमंत्री के विशेष प्रशासनिक कार्य राज्य सरकार के नियमानुसार अनुच्छेद 22 में अंतर्गत परामर्शकारी बोर्ड का गठन।
जो भी आपके निर्णय परामर्श देने के लिए जो बोर्ड होता है उसका गठन, समाधान का प्रकरण, राज्य वायुयान व हेलीकॉप्टर आदेश, वित्तीय नियमों में परिवर्तन, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की यात्रा का प्रकरण, अधिग्रहण की गई भूमि की वापसी। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी आपके राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं तो उसकी यात्रा की जो डिटेल्स होगी वो, और किसी ने अधिग्रहण मतलब किसी ने जमीन आपकी हड़प ली है उसकी भूमि के जो वापसी निराकरण होता है वो भी कौन करता है, आपका मुख्यमंत्री करता है। और समाधान और ये सबसे बड़ी परामर्शकारी जो बोर्ड होता है उसकी भी जो गठन होता है वो कौन करता है, आपका मुख्यमंत्री करता है। उसके बाद में मुख्य सचिव, देखो हमने अपनी बात की थी मुख्य सचिव को नियुक्त कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, मैंने बताया था 3 अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक, संवैधानिक और आपके राजनीतिक। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, आपके सीएम साहब मतलब मुख्यमंत्री साहब। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, आपके राज्यपाल साहब होते हैं। फिर सचिवों का प्रधान, मुख्य सचिव को प्रशासनिक सलाह देता है, मुख्यमंत्री को जो मुख्य सचिव होता है वो क्या देता है, प्रशासनिक सलाह देता है। मुख्य सचिव का प्रमुख कार्य मंत्रिपरिषद का एजेंडा बनाना कि आपकी मंत्रिपरिषद किस तरह से काम करेगी। फिर राज्य, अब बात करें राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के कुछ प्रमुख मुख्य सचिव। प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, राजस्थान के प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता, कौन है, भगत सिंह मेहता। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, कौन है, कुशल सिंह। ये आपके राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं, ये आपके राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव हैं। और प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव कौन है, भगत सिंह मेहता, मेरे मित्रों कौन है, भगत सिंह मेहता। उसके बाद में मुख्यमंत्री किन किन संस्थाओं से जुड़े होते हैं, मुख्यमंत्री का जो जुड़ाव किन किन संस्थाओं के साथ होता है। तो राज्य आयोजना बोर्ड का जो क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अंतरराज्यीय परिषद जो होता है उसका वो सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी क्या होता है, सदस्य होता है। और नीति आयोग का भी क्या होता है, सदस्य। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपके पीएम साहब होते हैं, मेरे मित्रों कौन होता है, पीएम साहब होता है। फिर क्षेत्रीय परिषद होती है जो भी मंत्रिपरिषद के अलावा, उसका भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और पर्यटन सलाहकार समिति का भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और नियोजन विभाग उसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और रेड क्रॉस सोसाइटी का उपाध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष जो होता है आपको राज्यपाल होता है, कौन होता है आपका इसका अध्यक्ष, राज्यपाल होता है। और उपाध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री होता है। और ये क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है कि राज्य आपदा प्रबंधन का अधिकारी कौन है, वो है आपका है मुख्यमंत्री है। अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री है। और ये जो सारी चीजें मित्रों मैंने आज पढ़ी हैं या आपको पढ़ाई है वो सारी चीजें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। इसके आगे वाली जो भी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विशेष संदर्भ में पूरी जानकारी देखेंगे, कैसे हिरालाल जी शास्त्री साहब आए, कैसे अशोक जी ने काम किया, कैसे वसुंधरा जी सिंधिया जी आए, कैसे अभी भजनलाल जी काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में विशेष तौर से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आशा है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप इस क्लास के जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप बता सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं उनको में सहयोग हो। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्या होगा कि जो भी हमारी क्लास होगी आगे वाले अर्जुन बैच की तो आपको आराम से मिल जाएगी। धन्यवाद।